Hello everyone, this is Mike Mahajan. Welcome to my channel. If you find my videos useful, so please like, subscribe and share my videos. अगर आपको मेरी previous videos देखनी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं. Moving to next question, fifth. In figure, PR greater than PQ and PS bisects angle QPR. Prove that angle PSR greater than angle PSQ. So आपको यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे एक फिगर दी हुई है जिसमें आपको क्या बोला गया है, जो पी आर आपके पास है वो पी क्यू से ग्रेटर है. तो ये पी आर लाइन है, पी क्यू से आपके पास ग्रेटर दी हुई है. और पी एस क्या कर रहा है, क्यू पी आर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट का मतलब हो गया इसने क्या कर दिया, इसको टू इक्वल पार्ट्स में बांट दिया. तो ये क्यू पी आर एंगल है, मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ पर 1 और यहाँ मैंने लिख दिया यहाँ को 2. तो इसका मतलब हो गया 1 और 2 एंगल क्या है, इक्वल, क्योंकि इसने क्या किया, इसको बाइसेक्ट किया है. देन अब आपको क्या बोला गया है, प्रूव करने को पी एस आर ग्रेटर देन पी एस क्यू. जो पी एस आर ये वाला एंगल आपके पास है, इसको किससे ग्रेटर करना है आपने, पी एस क्यू इस एंगल से. ठीक है, ये एंगल आपको क्या करना है, ग्रेटर करना है इस एंगल से. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या बोला गया है, जो पी आर है पी क्यू से ग्रेटर है. तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर पी आर ग्रेटर देन पी क्यू. सो पी आर पी क्यू के ग्रेटर है. तो हमने क्या पढ़ा था, अगर साइड्स ग्रेटर होती है, जो ग्रेटर साइड होती है उसके सामने वाला एंगल भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है. जैसे कि पी आर ग्रेटर है तो पी आर के सामने वाला एंगल क्या है यहाँ पर, क्यू. तो क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू के एंगल के सामने वाला जो एंगल है उसे ग्रेटर हो जाएगा. तो पी आर के सामने वाला एंगल क्या हो गया, एंगल क्यू. एंड पी क्यू के सामने वाला एंगल क्या हो गया, एंगल आर. इसका मतलब क्या हो गया, जो क्यू एंगल है वो एंगल आर से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा. या हम इसको लिख सकते हैं पी क्यू आर, और इसको पी क्यू आर लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर पी आर क्यू, है ना. पी क्यू आर और पी आर क्यू लिख लेते हैं इसको. तो आपके पास इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल क्या है, पी आर क्यू से ग्रेटर है. रीजन हम वही लिखेंगे जो हम लिखते हैं, एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर. जो लॉन्गर साइड के सामने वाला जो होता है, जो ऑपोजिट एंगल होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है. ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया. अगेन हम देखेंगे यहाँ पर आपके पास क्या बोला गया है, क्योंकि पी एस ने बाइसेक्ट किया है क्यू पी आर को, तो मतलब एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो एंगल 1 मैंने क्या कर दिया, इक्वल टू एंगल 2 लिख दिया, इक्वेशन 2 हो गई. ठीक है, हमने, आप लिख सकते हैं रीजन यहाँ पर, क्योंकि पी एस ने क्या किया हुआ है, बाइसेक्ट किया हुआ है एंगल क्यू पी आर को. देन अब हमें करना क्या है, वैसे तो हमें इन दोनों को यहाँ पे इन तक पहुँचना है. उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा, ताकि हम यहाँ तक पहुँच पाए. ठीक है, हमें पी एस आर ग्रेटर देन पी एस क्यू करना है, तो धीरे धीरे हम यहाँ तक पहुँचेंगे. तो देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे. ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अगर ये दोनों इक्वल हैं, देखो आपके पास, तो मैं एंगल 1 को यहाँ पे लिखूँ, एंगल 2 को यहाँ प्लस करूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल 2, और ये बन गया हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन. ठीक है, मैंने क्या बोला, यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, तो अगर हम यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे आर इक्वल. तो दो इक्वल चीज़ को अगर आप क्या करोगे, दोनों में ऐड करोगे, तो ये टर्म हमेशा ग्रेटर ही रहेगी अब इसी से. ठीक है, ये आपके पास होगी थर्ड इक्वेशन. नेक्स्ट अगर देखोगे आप, इस ट्राइंगल में आपके पास क्या हो रहा है, किसी भी ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी जब हम लगाते हैं तो ट्राइंगल्स के एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है. तो इन तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर भी तीनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा. तो पहले हम इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, देन इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे. यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस पी एंड प्लस एंगल 1, तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री. तो इन ट्राइंगल पी क्यू एस, ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल 1 प्लस एंगल पी एस क्यू इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री. ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल पी क्यू एस.
PQS ट्राइंगल में हमने ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। नेक्स्ट मैंने क्या बोला, सिमिलरली आपने इसी नेक्स्ट ट्राइंगल में लगानी है एंगल सम प्रॉपर्टी, तो इन तीनों का सम भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो देखो PRS प्लस एंगल 2 प्लस एंगल PSR, तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल PRS, सो सेकेंड ट्राइंगल थी PRS, तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल PRS प्लस एंगल 2 प्लस एंगल PSR इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास फोर्थ होगी और इक्वेशन फिफ्थ हो गई। तो फोर्थ और फिफ्थ अगर आप देखोगे दोनों इक्वल आपके पास है यहाँ पर, तो दोनों 180 डिग्री इक्वल के इक्वल हैं। अगर राइट हैंड साइड इक्वल होती है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाती है। सो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ क्या हो गया, PQS प्लस एंगल 1 प्लस PSQ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल हो जाएगी, दोनों को हमने इक्वल लिख दिया, प्लस PSR। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, PQS PSQ PRS एंगल 2 PSR, हमें क्या करना है, देखो आपके पास PQS है, अगर PQS को हम PQR भी लिख सकते हैं। PQS बना ये वाला एंगल और PQR भी क्या बना, ये एंगल बना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, PQS की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर PQR। ये क्यों लिखा वो बाद में बताता, बाकी हम एज इट इज लिख लेते हैं यहाँ पर PSQ इक्वल टू PRS। यहाँ पर आपके पास था PRS, तो PRS को हम PRQ भी लिख सकते हैं, बिकॉज एंगल तो यही रहा, PRS भी यही एंगल है, PRQ भी यही एंगल है, तो हम इसको PRQ लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने इसको, एंगल PRQ प्लस एंगल 2 प्लस एंगल PSR। ठीक है, अब ये चीज़ क्यों लिखी यहाँ पर, देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, इक्वेशन थर्ड में PQR प्लस एंगल 1 PRQ प्लस एंगल 2 इससे ग्रेटर किया था। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट एंड राइट साइड में ये दो चीज़ें बनाने की कोशिश की, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, थर्ड चीज़ जो हमारे पास ये चीज़ हमारे पास है उसको हम ग्रेटर देन कर सके। तो PQR और एंगल 1 अगर आप देखोगे यहाँ पर, यहाँ बन गया देखो PQR और एंगल 1, ठीक है, और इसके राइट हैंड साइड में हमारे पास था PRQ एंड एंगल 2, तो यहाँ मैंने बना दिया PRQ एंड एंगल 2। इससे क्या हो गया, देखो आपके पास PSQ और PSR के बारे में आपको बताना था, तो वो हमारे पास अब इजी हो जाएगा बताना। ठीक है, आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं, हमने क्या लिखा, बिकॉज जो PQS है वो PQR के इक्वल हम लिख सकते हैं, और जो PRS है वो हम PRQ के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी और यहाँ पर ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे फ्रॉम इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन से हमने क्या देखा, यहाँ पर PRQ जो है PQR जो है वो एंगल 1 से ग्रेटर है, PQR प्लस एंगल 1 जो है वो PRQ प्लस एंगल 2 से ग्रेटर है। ठीक है, अब वही चीज़ करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कर रहे हैं। अगर ये चीज़ इस चीज़ से बड़ी है ना, मान लो पहले तो तीनों प्लस करके, इन तीनों को प्लस करके इक्वल आएगा। अब अगर आपके पास यहाँ पर कोई बड़ा नंबर है और यहाँ पर कोई छोटा नंबर है, बिकॉज ये इससे बड़ा है, तो अगर इनको इक्वल करना पड़ेगा तो बड़े में मेरे को छोटा ऐड करना पड़ेगा और छोटे नंबर में बड़ा ऐड करना पड़ेगा, उससे क्या होगा, तब ये इक्वल होंगे। तो उसका मतलब क्या हो गया, अगर ये टर्म इससे बड़ी है तो इस टर्म को इससे क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा, ताकि ये इक्वल हो जाए। तो उसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एंगल PSQ, जो एंगल PSQ है वो PSR से ग्रेटर है। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, जो PSR है वो PSQ से छोटा है, और ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, सो मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन। So last question is, show that of all line segments drawn from a given point not on it, the perpendicular line segment is the shortest. So आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, आपने बताना है कि जितनी भी लाइन सेगमेंट्स किसी पॉइंट से ड्रॉ होती है लेकिन वो उस लाइन के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो उससे जो परपेंडिकुलर बनता है वो हमेशा क्या होता है, सबसे छोटा होता है। ठीक है, इसको हम फिगर के थ्रू समझेंगे। आपको बोला गया था एक लाइन बनाओ सबसे पहले, तो मैंने क्या लिख दिया, L इज अ लाइन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे लाइन। ठीक है, आपको बोला गया था एक लाइन आपने बनानी है। देन आपको क्या बोला गया था, शो दैट ऑल द लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट,
नॉट ऑन इट, और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे हम जिसके ऊपर नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया P। इस लाइन के ऊपर आपको पॉइंट लेने को नहीं बोला है तो मैंने इसके ऊपर ले लिया, और क्या बोला गया उसका, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं हम यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। और मैंने क्या किया, एक और पॉइंट ले लिया लाइन के ऊपर इस तरह से N, और इसको बना दिया एक ट्राइंगल, ठीक है। तो आपको इसका मतलब क्या बोला गया था, आपको बोला गया था यहाँ पर, इसको हम M मान लेते हैं, ये L लाइन मैंने ली। आपको बोला गया है जो परपेंडिकुलर हमेशा इन लाइन के थ्रू आपके पास क्या होता है, बनता है, वो हमेशा सबसे छोटा होता है। मतलब को PM क्या करना है, PN से छोटा बताना है, ठीक है। शो दैट ऑल द लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। बोला गया आपके पास क्या होता है, एक पॉइंट आप लेना है जो आपके पास क्या हो, इस लाइन के ऊपर ना हो, उससे जो परपेंडिकुलर बनेगा वो हमेशा शॉर्टेस्ट होता है। तो मतलब मैंने ये लिख दिया यहाँ पर L इज अ लाइन एंड P इज पॉइंट नॉट लाइंग ऑन L। देन मैंने क्या लिखा, PM परपेंडिकुलर L, L के ऊपर हम PM परपेंडिकुलर ले लिया, N इज एनी पॉइंट ऑन L अदर देन M, और हमने क्या किया, N एक और पॉइंट ले लिया और ये बन गई ट्राइंगल। और हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पर, PM लेस देन PN, या PN जो है PM से ग्रेटर होना चाहिए। तो प्रूव हम लिखेंगे जो परपेंडिकुलर है वो क्या होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज से शॉर्टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो अगर ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो सभी का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 है तो मतलब ये जो एंगल बन गया ये 90 से छोटा ही होगा, बिकॉज दोनों का सम 90 बनेगा, 90 प्लस 90 तभी 180 बनेगा। ये 90 है, बाकी इन दोनों का सम भी 90 बनेगा तभी 180 होगा। तो मतलब ये क्या होगा, 90 से बड़ा तो हो नहीं सकता है, तो ये क्या होगा, 90 से छोटा होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पर इन ट्राइंगल PMN, ठीक है, जो एंगल M है, एंगल M इज द राइट एंगल, एंगल M आपके पास राइट एंगल दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये राइट एंगल है तो N क्या होगा, 90 से छोटा, मतलब ये क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। सो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सो N इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है, इसका मतलब आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, जो आपके पास एंगल M है ना, वो एंगल M आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल N से छोटा। ये दिखती बात है, अगर ये 90 डिग्री है, बाकी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आएगा, तो ये 90 डिग्री से छोटा ही होगा, तभी दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो मतलब क्या हो गया, एंगल M जो है एंगल N से ग्रेटर हो गया। अगर एंगल M एंगल N से ग्रेटर हो गया तो एंगल M के सामने वाली साइड क्या होगी, इसके सामने वाली साइड से ग्रेटर होगी। तो एंगल M के सामने वाली साइड क्या आ गई आपके पास, PN एंड एंगल N के सामने वाली क्या आ गई, PM, ठीक है। इसी को हम फिर से लिख लेते हैं, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, PN जो है वो ग्रेटर देन आ गया PM। रीजन हम वही लिखेंगे, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल, तो ग्रेटर एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो भी ग्रेटर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना था, PM जो है वो PN से छोटा है। तो अगर PN PM से बड़ा आया तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, PM लेस देन PN, और ये आपको प्रूव करना था। और लास्ट में लिख सकते हैं जो मेरे स्टेटमेंट में बोला गया था, हैंस ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स drawn from a given point not on it the perpendicular is the shortest, ठीक है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि आपके पास जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा शॉर्टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 7.4 कंप्लीट हुई, साथ ही साथ 7th यूनिट भी कंप्लीट हुई। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।